नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा कार्यालय से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र में हमारे घर की जो दिशाएं होती हैं, उन दिशाओं में हम कैसे सुधार करें, जिसमें हम आज ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व में सुधार कर धन प्राप्ति कैसे प्राप्त करें, या हमारे घर में होने वाले रोगों से या विभिन्न नकारात्मक घटनाओं से हम कैसे अपने आप को बचाएं, इसकी जानकारी आज हम आपको विस्तृत दे रहे हैं। यहाँ पर आपको जो चित्र प्रदर्शित कर रखा है, आप उसे ध्यान से देखेंगे, उसमें 1 से लेकर 9 तक आपको अंक दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ। सबसे पहला जो वास्तु में जो नियम होता है, वह होता है मकान को चौसर करना, अगर उसमें दिशा वेरिएशन नहीं है तो। जब आपका मकान 20 बाई 40 का है तो आप उसे 20 बाई 20 करके उसे आप चौसर कर लें। चौसर करने के बाद आप उसको 3 बराबर भागों में, जैसे मैंने 1 2 3 लिख रखा है, आप उनको ऐसे बांट लें। फिर प्रत्येक खंड को आप पुनः 1 2 3 अर्थात बराबर 3 भागों में बांटें। इस तरह आपका जो मकान है हर दिशा में 9 पद प्राप्त कर लेगा। जो पूर्व दिशा में बीच का खंड है, आपको जो प्रदर्शित हो रहा है वह वास्तविक पूर्व है, और इसके के वह दक्षिण की तरफ जो है आग्नेय कोण है, और इसके पूर्व की तरफ आपके जो है ईशान कोण है। इस प्रकार हम घर के वास्तु से यह दिशाओं का ज्ञान क्लियर कर लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम अब तक जो हमने अपनाई है, इसे वास्तु चक्र निर्धारण, वास्तुशास्त्र में दिशा ज्ञान केंद्र निर्धारण करना या दिशा द्वार निर्धारण करना कहते हैं। इसी प्रकार हम इस चित्र में ब्रह्म और मर्म स्थान तक को भी स्पष्ट कर सकते हैं। हम यह जान लेते हैं घर का ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दशा हमारे वास्तुशास्त्र में क्या महत्व रखती है और उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ईशान कोण को शुद्ध या वास्तुसम्मत रखना आवश्यक होता है। पहला, अगर हमें घर में धन संपत्ति चाहिए, नगद धन का हमें चाहते घर में कभी अभाव नहीं हो, या हमारे पास धन संपत्ति मकान जन जायदाद पीढ़ी दर पीढ़ी सदा बनी रहे, तो यह कोण हमेशा शुद्ध और सुभस्त होना चाहिए। दूसरा, हम चाहते हैं कि हमारे घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद अर्थात जो हमारे पास जो आशीर्वाद होता है, बड़े बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है, उनका जो साया है वह सदा रहे और वो सुखी रहे, तो यह कोण पूर्णतः सुभस्त और वास्तुसम्मत होना चाहिए। तीसरा, घर में वंश वृद्धि अगर लगातार हो, हमारा घर पीढ़ी दर पीढ़ी वंश वृद्धि करे, हमें पुत्र प्राप्ति होती रहे, तो यह कोण शुद्ध होना चाहिए। चौथा, घर के सदस्यों में अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर हमें चाहिए कि अगर हमारे इस घर के सदस्य बीमार भी पड़ते हैं तो वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं, तो इसके लिए इस कोण का सुभस्त होना और वास्तुसम्मत होना बहुत आवश्यक है। पांचवा, यदि हम चाहते हैं कि घर के बच्चे संस्कारी हो, ज्ञानवान हो और बच्चों में नकारात्मक गुण नहीं हो, तो यह इस कोण का होना सुभस्त होना बहुत आवश्यक है। छठा, जातक जो घर का मुखिया है वह अपने कार्य क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करे, सम्मान प्राप्त करे, वह धन संपदा प्राप्त करे, तो इसके लिए यह क्षेत्र स्पष्ट शुद्ध और वास्तुसम्मत होना आवश्यक है। यदि हम यह चाहते हैं कि घर का जो जातक है उसके पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहें, पति और उसके जो ससुराल है उससे भी उसके संबंध अच्छे रहें, उससे भी उसे धन का मान का सम्मान का लाभ हो, तो यह स्थान सुभस्त और वास्तुसम्मत होना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि घर में जो जातक है और उसके परिवार के सदस्य वो धार्मिक हों, वो आध्यात्मिक हों, वो परोपकारी हों, वो परसेवीय तथा वो मानवीय और हृदय गुणों से परिपूर्ण हो, तो यह गुण शुद्ध होना चाहिए। इसके साथ ही आठवां, जातक में दूसरों के प्रति प्रेम भावना हो, वह दूसरों को सहयोग की भावना देखे तथा वह दूसरों के विकास की ओर भी ध्यान दे, तो यह कोण सुभस्त होना चाहिए। नवा, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में चहु और खुशी और संपन्नता का वास हो, तो यह वास्तुसम्मत दिशा शुद्ध होनी चाहिए। 10वां, यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऊपरी पराये का असर न हो, वंश वंश न बढ़ने जैसी समस्या न हो, आकस्मिक या मानसिक अविकसित बच्चे या विकलांग बच्चे पैदा न हो, या बच्चों का कैरियर अच्छी तरह बढ़े, बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार धन मान संपत्ति परिवार प्राप्त करें जैसी, और घर में बुजुर्गों का साया न रहे, ऐसी स्थिति हमारे घर में पैदा न हो, तो इसके लिए ईशान कोण को वास्तुसम्मत और वास्तु युक्त होना चाहिए।
अब हम ईशान कोण में ऐसे क्या करें या उसमें क्या परिवर्तन करें, क्या सुधार करें, जिसकी वजह से या बनाते समय हम क्या स्थिति रखें जिसकी वजह से हमें यह सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें। तो मैंने आपको जो चित्र में रेड एरो से जो ईशान कोण दिखा रखा है, आप उसे स्पष्ट समझ लें और आपके घर में वह ईशान कोण को आप जान लें। पहला, आपको क्या करना है, वास्तु सम्मत प्रकाश द्वार होना चाहिए। यह दिशा किसी भी स्थिति में बंद नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ईशान का जो हिस्सा है जो आपको चित्र में दिख रहा है, यह ढलान युक्त होना चाहिए। सारे घर के पानी का बहाव इस तरफ होना चाहिए, फिर वह जिस तरफ आपका द्वार है उस तरफ निकल जाना चाहिए। तीसरा, ईशान का जो हिस्सा है अन्य स्थानों से नीचा होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर आप अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। चौथा, ईशान का हिस्सा कम निर्माण युक्त या हल्का होना चाहिए, यहाँ पर निर्माण नहीं होना चाहिए या हल्का होना चाहिए, यह हिस्सा खुला भी होना चाहिए। पांचवा, ईशान जो यह हिस्सा है आपका जल संरचनाओं या जल स्रोतों से युक्त होना चाहिए। छठा, ईशान में कोई कटाव नहीं होना चाहिए या फिर इसमें अतिवृद्धि उत्तम होती है। सातवां, ईशान दिशा में वास्तु सम्मत ही प्रवेश द्वार होना चाहिए, जबरदस्ती का प्रवेश द्वार निर्माण नहीं करना चाहिए। आठवां, ईशान दिशा में स्टोर, खराब सामान रखने की जगह या अंधेरा युक्त स्थान नहीं होना चाहिए। नवा, ईशान में नकारात्मक वास्तु संरचना जैसे शौचालय में सेप्टिक टैंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिशा में विपरीत वास्तु संरचना जैसे बेडरूम, सीडी स्टोर नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए इस दिशा में आपने वास्तु सम्मत के विपरीत होकर आपने यहाँ कमरा बना रखा है, तो आप यह ध्यान रखें कि वह कमरा आपके संभोग के लिए उपयोग नहीं होना चाहिए। वह आपके बुजुर्गों के कक्ष के रूप में, बच्चों के पढ़ने के कक्ष में, लाइब्रेरी के रूप में तथा मंदिर के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। वह कक्ष पूर्णतः प्रकाशवान होना चाहिए। इस प्रकार हम बताए अनुसार सुधार करें या वास्तु संरचना निर्माण करें तो हम हमारे घर में जो ईशान कोण से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, जो हमारी संपन्नता है, जो हमारे खुशी के कारण है, जो हमारे रोग मुक्ति के कारण है या हमारे धन प्राप्ति के जो स्रोत हैं वह खुल सकते हैं और हम आनंद में पीढ़ी दर पीढ़ी रह सकते हैं। धन्यवाद।